बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों और मेरे भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान कारी नजमुद्दीन काजी और आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं हाज़िर हुआ हूं। सबसे पहले मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों और मेरी माँओं, बहनों, बेटियों को ये गुजारिश है कि बहुत ही नहायत दिल के साथ और शौक़ और ज़ौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मेरा और आप तमाम अहबाब का जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं उनका पढ़ा हुआ दुरूद अल्लाह ताला अपने बारगाह आलिया में कबूल व मकबूल फरमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हदियतन पहुँचा दें। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने, मेरे भाइयों ने मेरे सामने गुजारिश की है कि कारी साहब आप दूसरे जो हैं वो बताते रहते हैं नुस्खा जात, तो हमारे लिए भी एक नुस्खा नज़र करें। तो मैं आपके लिए आज एक नुस्खा अपने भाइयों के लिए मैं नज़र कर रहा हूँ और ये नुस्खा जी बहुत कीमती है। मैंने कई दफ़ा दूसरी चैनल पे मैं देखते रहता हूँ, वो कुछ चीज़ें बताते हैं, कुछ नहीं बताते, लेकिन ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और ये कुल बिल जो चीज़ हैं ये हैं 5। ठीक है, आपने इन 5 चीज़ों को अगर सही तरीके से बाज़ार से जा कर के लेके आए और उसको तैयार किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये इसका रिज़ल्ट 100% आपके सामने ज़रूर आएगा। वो मेरे भाई जो हर हाल में कमज़ोर हैं जिस्मानी तौर पर के, और वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में पड़े रहते हैं, मेडिसन खाते रहते हैं या किसी हकीमों के पास चले जाते हैं, वो उनको कुछ ना कुछ दे देते हैं लेकिन वो तरीक़ाकार सही तौर पे नहीं कर पा रहे होते। तो मैं आज आपको बहुत ही अच्छा एक नुस्खा आपकी नज़र करने लगा हूँ। ये है हब्बे सीमाब। हब्बे सीमाब ये आप खुद बना लें, बाज़ार से ना ख़रीदें आप। बहुत मैं आपको इसका जो है ना आसान नुस्खा बताऊंगा। ये बहुत अमसाक लाती है और बग़ैर तुशी खाने के ये फ़रागत नहीं होती, और उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, और आप इंशाअल्लाह उल अज़ीम याद करेंगे। ये ऐसा नुस्खा मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ और ये बहुत ही फ़ायदा मंद है उन नौजवानों के लिए कि जिन्होंने शादी की है और शादी के बाद वो मुकम्मल तौर पर अपने आप को वो दुरुस्त नहीं समझते। तो कई ऐसे नौजवानों की मुझे कॉलें भी आई हैं कि कारी साहब हम बड़े परेशान हैं। तो आप बात समझ गए होंगे। तो इस सिलसिले में ये नुस्खा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो नुस्खा है बहुत ही आसान सा। ठीक है, अज्जा आपने जो मैं आपको बता रहा हूँ वो अज्जा आपने लेने हैं। अज्जा है अफ्यूम, अच्छी क्वालिटी की हो, ये आपने 10 माशा ले ली है। ठीक है, 10 माशा ये आपने लेनी है। और शीरा बरगे तंबोल ये बाज़ार से आप ले लें। ठीक है, ये 10 माशा अफ्यूम लेकर शीरा बरगे तंबोल में पीस ले, खूब अच्छी तरह इसको पीस करके साए में खुश करें, साए में। और ये अमल आपने 7 बार करना है। यानी कि इसका मैं बताता हूँ कि पहले अफ्यूम को आप शीरा तंबूल, बरगे तंबूल ये ले करके इसको इसमें डालना है और खूब अच्छी तरीके से इसको रगड़ा लगाना है। और रगड़ा लगाने के बाद आप इसको साई में रख दें और ताकि ये खुश्क हो जाए। फिर आप देखें ये खुश्क हो गया, फिर दोबारा आप इसको थोड़ा सा शीरा बरगे तंबूल डाल करके और फिर इसको आप खूब रगड़ा लगाएं। ये अमल इस तरीके से आपने 7 बार करना है। और फिर आपने आकर करखा 3 माशा लेना है। आकर करखा 3 माशा लेना है। और बदर जविन ये आपने 3 माशा लेनी है। ठीक है, बे ज़र जबी ये 3 माशा, खूडन जान 3 माशा, जोज़बुआ 3 माशा, करनफल 3 माशा। ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। मैं दोबारा बोलता हूँ। आकर करखा 3 माशा, बिज़र जबी
3 ماشا، خودن جان 3 ماشا، جوز بوا 3 ماشا، کر نفل 3 ماشا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو میں نے آپ کو افیون اور شیرہ برگ تنبور جو میں نے آپ کو بتایا ہے، جو پیسا ہوا 7 بار آپ نے خوب اس کو رگڑا لگا کر کے سائز میں خشک کرنا ہے، پھر رگڑا لگانا ہے، پھر سائز میں خشک کرنا ہے، پھر رگڑا لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو 5 چیزیں ہیں ان کو آپ نے خوب اچھی طریقے سے پیس لے، یہ یکجان ہو جائے، بالکل ایک جیسی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں افیون اور شیرہ برگ تنبور، آپ اس کے اندر یہ پیسے ہوئے اجزاء ڈال دیں، اور اجزاء ڈالنے کے بعد آپ اس کی گولیاں بنائیں۔ گولی یاد رکھنی ہے کہ چنے کے دانے کے برابر ہونی چاہیے۔ 2 گولی آپ نے ضرورت کے وقت کیا کرنا ہے، آپ نے پہلے گندم کی روٹی گھر کے گھی سے کھانی ہے، یعنی کہ گندم کی روٹی بنانی ہے اور تھوڑا سا گھر کا گھی ڈال کر کے آپ نے اس کے ساتھ تناول فرمانا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ پیٹ بھر کے نہ کھائیں، آپ تھوڑا سا آپ بھوک چھوڑیں، اور 2 گولی آپ کھا کر کے اس کے بعد آپ دودھ کے ساتھ 2 گولی نوش فرما لیں، اور انشاءاللہ پھر اس کا آپ کو رزلٹ آ جائے گا۔ ان تمام چیزوں کے اوپر آپ نے ایک کام کرنا ہے، جو میں نے آپ کو یہ چیزیں بتائی ہیں، ان چیزوں کے اوپر آپ نے ایک بار لازماً سورہ مزمل دم کرنی ہوگی۔ لازماً کیا کرنا ہے، سورہ مزمل دم کرنی ہوگی، فائدہ آپ کو تب ملے گا۔ اور یہ جو چیزیں میں نے حب سماب آپ کو بتائی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ امساک بھی لاتی ہے، اور بہت زیادہ اس کی ٹائمنگ بھی ہے، اور بہت زیادہ یہ ہوشیاری بھی اس کے اندر آتی ہے۔ اور جو بندے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں جی کہ میں فراغت جلدی ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، باقی چیزیں آپ تمام سمجھ گئے ہوں گے، تو اس کے لیے یہ چیز بہت فائدہ مند ہے۔ ایک تو ٹائمنگ کا ٹائم بھی بہت زیادہ، اور دوسرا ہوشیاری بھی ہے، اور تیسرا کہ جب تک آپ فراغت حاصل نہیں کرتے اس تک آپ نے اس کو، یہ آپ کے ساتھ آپ کے اوپر یہ جو ہے نا غلبہ جاری رہے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ یہ میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، تو میری گزارش ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو ضرور سبسکرائب بھی کریں، اور لائک بھی کریں، اور کمنٹ میں شامل بھی کریں۔ شکریہ۔